तो आज अपन बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो आज का सबसे पहला प्रश्न है, निकोटीन किससे प्राप्त होता है? अफीम से, ग्वार से, पपीते से और तंबाकू से। तो जो निकोटीन प्राप्त होता है ये होता है तंबाकू से। तो इसका उत्तर राइट हो जाएगा अपना डी। अगला प्रश्न देखिए, गाय में गलघोटू का रोग कारक है, यानी कि जो गाय है उसमें गलघोटू किसके कारण होता है? पास्चुरेला बुवेली सेप्टिका के कारण, पास्चुरेला बोविसेप्टिका के कारण, स्ट्रेप्टोकोकाई एगेलेक्सिया के कारण, क्लास्ट्रोडियम परफ्रिंजेंस के कारण। तो देखिए, गाय में जो गलघोटू का कारण होता है वो होता है पास्चुरेला बोविसेप्टिका। अगर अपन भैंस में बात करते हैं तो होता है पास्चुरेला बोवेली सेप्टिका। अगर अपन बात करते हैं थनैला रोग में तो थनैला रोग में हो जाएगा स्ट्रेप्टोकोकस एगेलेक्सिया। और अगर अपन बात करते हैं ईटी में यानी एंटेरोटॉक्सीमिया बीमारी में तो उसमें हो जाएगा क्लास्ट्रोडियम परफ्रिंजेंस। अगला प्रश्न देखिए, सफ़ेद मूसली का वैज्ञानिक नाम है क्लोरोफाइटम बोरीवलिनियम, विथानिया सोमनीफेरम, पेपेवर सोमनीफेरम और प्लांटेगो ओवेटा। तो जो सफ़ेद मूसली होती है उसका वैज्ञानिक नाम होता है क्लोरोफाइटम बोरीवलिनियम, यानी कि इसका उत्तर राइट हो जाएगा ए वाला। अगला देखिए, पूसा ज्वाला किसकी है? मिर्च की, प्याज की, लहसुन की, बैंगन की। तो जो पूसा ज्वाला किस में ये होती है? मिर्च की, यानी इसका उत्तर राइट हो जाएगा ए वाला। अगला प्रश्न देखिए, रेशम पैदा करने को कहते हैं, यानी जो रेशम की खेती होती है उसे क्या कहते हैं? एपीकल्चर, टिश्यू कल्चर, पीसीकल्चर और सेरीकल्चर। तो इसका राइट हो जाएगा सेरीकल्चर, यानी कि डी वाला उत्तर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखिए, भारत का सोयाबीन प्रांत कहलाता है, यानी कि भारत में सबसे ज़्यादा सोयाबीन का उत्पादन कहाँ होता है? राजस्थान में, बिहार में, मध्य प्रदेश में और हरियाणा में। उत्तर राइट हो जाएगा मध्य प्रदेश में, इसीलिए मध्य प्रदेश को सोया प्रांत के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, लाल गलन रेड रूट एक गंभीर बीमारी है, गन्ना की, आलू की, कपास की और धान की। तो जो लाल गलन जो रोग होता है रेड रूट वो पाया जाता है गन्ने में, तो इसका उत्तर राइट हो जाएगा ए वाला। अगला देखिए, लंगड़ा बुखार का रोग कारक है ट्रिकोनोसोमा इवनसाई, क्लास्ट्रोडियम सोवियाई, स्ट्रेप्टोकोकाई एगेलेक्सिया, क्लास्ट्रोडियम परफ्रिंजेंस। तो जो लंगड़ा बुखार होता है ये होता है क्लास्ट्रोडियम सोवियाई के कारण। तो इसका उत्तर जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा बी वाला। लंगड़ा बुखार रोग में पशु का पुट्ठे वाला भाग प्रभावित होता है। अगला प्रश्न देखिए, बैंगन का लघु व्रण यानी लिटिल लिप जो रोग होता है वो उसका कारण क्या है? कवक के द्वारा, विषाणु के द्वारा, जीवाणु के द्वारा और माइकोप्लाज्मा के द्वारा। तो जो बैंगन का लघु व्रण रोग होता है ये होता है माइकोप्लाज्मा के कारण, यानी कि इसका उत्तर राइट हो जाएगा डी वाला। अगला प्रश्न देखिए, इसबगोल का वैज्ञानिक नाम होता है क्लोरोफाइटम बोरीवलिनियम, विथानिया सोमनीफेरम, पेपेवर सोमनीफेरम और प्लांटेगो ओवेटा। तो जो इसबगोल होता है उसका वैज्ञानिक नाम होता है प्लांटेगो ओवेटा। क्लोरोफाइटम बोरीवलिनियम जो होता है ये होता है सफ़ेद मूसली का, विथानिया सोमनीफेरम होता है अश्वगंधा का, पेपेवर सोमनीफेरम होता है अफीम का और प्लांटेगो ओवेटा होता है इसबगोल का। अगला देखिए, ज्वार का उत्पत्ति स्थान है टर्की, एशिया माइनर, अफ्रीका, ब्राज़ील, दक्षिण पूर्वी एशिया। तो देखो, ज्वार का जो उत्पत्ति स्थान होता है वो है अफ्रीका, तो बी वाला उत्तर राइट हो जाएगा। मूंगफली का उत्पत्ति स्थान है टर्की, एशिया माइनर, अफ्रीका, ब्राज़ील, दक्षिण पूर्वी एशिया। तो मूंगफली का जो उत्पत्ति स्थान है वो है ब्राज़ील, यानी कि इसका उत्तर राइट हो जाएगा सी। अगला देखिए, गम किससे प्राप्त होता है? अफीम से, ग्वार से, पपीते से और तंबाकू से। तो गम प्राप्त होता है ग्वार से, तो इसका उत्तर राइट हो जाएगा बी। अब देखो, अफीम से प्राप्त होता है मॉर्फिनोकोडीन, ग्वार से प्राप्त होता है गम, पपीते से प्राप्त होता है पपेन और तंबाकू से प्राप्त होता है निकोटीन। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न देखिए, आफरा रोग खाली जगह बीमारी है उपापचय जनित, आहार जनित, प्रोटोजोआ जनित और विषाणु जनित। तो जो आफरा होता है जिसे अपन टिम्पेनी और टिम्पोनाइटिस के नाम से भी जानते हैं, ये एक आहार जनित बीमारी है, यानी कि इसका उत्तर राइट हो जाएगा बी वाला। अगला देखिए, मिल्क फीवर रोग खाली जगह बीमारी है उपापचय जनित, आहार जनित, प्रोटोजोआ जनित और जीवाणु जनित। तो जो मिल्क फीवर जो बीमारी होती है ये कैल्शियम के द्वारा होती है, यानी कि कैल्शियम की जब शरीर में कमी हो जाती है उसके कारण ये रोग होता है, तो ये एक उपापचय जनित बीमारी है। अगला देखिए, गन्ने की वृद्धि कौन सी अवस्था में सिंचाई के लिए सबसे ज़्यादा क्रांतिक है? अंकुरण,
ग्रांड ग्रोथ स्टेज, फॉर्मेटिव स्टेज, पकने की अवस्था में। तो गन्ने की वृद्धि की कौन सी अवस्था सिंचाई के लिए सबसे ज़्यादा क्रांतिक है? तो इसके अंदर उत्तर राइट हो जाएगा फॉर्मेटिव स्टेज, यानी सी वाला उत्तर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, करनाल बंट बीमारी है चने की, मक्का की, गेहूं की और धान की। तो करनाल बंट होता है गेहूं के अंदर, तो इसका आंसर राइट हो जाएगा सी वाला। अगला देखिए, इपिकोटाइल ग्राफ्टिंग मुख्य रूप से किस फल में की जाती है? आम में, अनार में, बेर में, अमरूद में। तो याद रखना, इपिकोटाइल जो ग्राफ्टिंग होती है वो आम में की जाती है और ये की जाती है महाराष्ट्र के कोकण क्षेत्र में। अगला प्रश्न देखिए, किस रोग में गर्भावस्था के अंतिम चरण में गर्भपात होता है? टीबी में, थनैला में, एंथ्रेक्स में और ब्रुसेलोसिस में। तो अगर अपन बात करते अंतिम चरण में गर्भपात की तो वो ब्रुसेलोसिस में होता है। ब्रुसेलोसिस जो बीमारी होती है ये जीवाणु के द्वारा होती है और ये एक प्रकार की जीनोटिक रोग है जो जानवरों से मनुष्यों में फैल सकता है। अगर अपन बात करते तो अंतिम चरण यानी कि 6 से 9 माह की गर्भावस्था में इसमें गर्भपात होता है। ये इस रोग का सबसे प्रमुख लक्षण है। एक और बात करते हैं कि जब इस रोग का परीक्षण किया जाता है तो इस रोग में चमड़े की भांति का अफरा बाहर आता है, जो चमड़ा होता है उसके समान अफरा बाहर आता है। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न देखिए, मवेशियों में थनैला रोग का कारण है विषाणु, प्रोटोजोआ, जीवाणु और फफूंद। तो थनैला जो रोग होता है ये जीवाणु के द्वारा होता है और जीवाणु का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस एगेलेक्सिया। इस रोग को गारगेट के नाम से भी जानते हैं, आयन शीत के नाम से भी अपन इसको जानते हैं और इस रोग को मेस्टाइटिस के नाम से भी जानते हैं। ये चीज़ भी आपको याद रखना है। कई बार पूछा जाता है कि गारगेट आयन शीत के नाम से किस रोग को जाना जाता है? तो वो जाना जाता है थनैला रोग। थनैला रोग जीवाणु जनित बीमारी है। गारगेट, आयन शीत, मेस्टाइटिस इस रोग के उपनाम है। अगला देखिए, भारत में मवेशियों में किस रोग का हाल ही में उन्मूलन कर दिया गया है? लंगड़ा बुखार, खुरपक्का मुंहपक्का, पशु प्लेग और गलगोटू। तो अगर अपन बात करते हैं कि किस रोग का उन्मूलन कर दिया गया है तो रिंडरपेस्ट रोग का पूर्णतया उन्मूलन कर दिया गया है। तो जो रिंडरपेस्ट जो बीमारी होती है ये विषाणु के द्वारा होती है और इसे केटल प्लेग, शीतला माता, पोकनी रोग आदि नामों से भी इसको जाना जाता है। अगला देखिए, मवेशी में दाद का कारण क्या है? विषाणु, जीवाणु, कवक और परजीवी। तो जो ये दाद होता है इसका प्रमुख कारण होता है कवक यानी कि फफूंद। तो उत्तर राइट हो जाएगा इसका सी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से रोग में पशु के केंद्रीय का तंत्र प्रभावित होता है? यानी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। एंथ्रेक्स, रेबीज, ट्यूबरकुलोसिस और गलगोटू। तो आंसर राइट हो जाएगा रेबीज के अंदर न्यूरो सिस्टम यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। अगला देखिए, मिल्क फीवर रोग का कारण है रक्त में कैल्शियम की कमी, फास्फोरस की कमी, मैग्नीशियम की कमी और दूध में कैल्शियम की कमी। तो मिल्क फीवर का जो प्रमुख कारण है रक्त में कैल्शियम की कमी। देखो, सामान्यतः पशु के अंदर 9 से 11 mg कैल्शियम पाया जाता है 100 ml ब्लड के अंदर। जब इस कैल्शियम का लेवल 7 mg 100 ml ब्लड से कम हो जाता है तो पशु के अंदर मिल्क फीवर रोग हो जाता है। और याद रखना कि शरीर के अंदर कैल्शियम और फास्फोरस का अनुपात होता है 2:1। तो कई स्थिति में अगर ये अनुपात बिगड़ जाता है तब भी पशु के अंदर मिल्क फीवर रोग हो सकता है। अगला देखिए, निम्न में से किस बीमारी में पशु का पोस्टमार्टम नहीं किया जाता है? यानी कि यहाँ इन चारों में से ऐसी कौन सी बीमारी है जिसमें पशु का पोस्टमार्टम नहीं करते हैं? लंगड़ा बुखार, गलगोटू, फड़किया और एंथ्रेक्स। तो जो एंथ्रेक्स जो बीमारी होती है इस बीमारी में पशु का पोस्टमार्टम नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, अम्लीय भूमि के सुधार के लिए उपयुक्त रसायन का नाम? जिप्सम, चूना, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट। तो जो अम्लीय भूमि होती है उसके सुधार के लिए चूने का प्रयोग किया जाता है। तो इसका उत्तर राइट हो जाएगा बी वाला। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा रसायन पौधों से फूलों का गिरना कम कर सकता है? तो देखो, जिब्रेलिक अम्ल, काइटेनिक अम्ल, इथिलीन अम्ल और ऑक्सीन। अब देखो, अगर यहाँ पे NNA यानी नैप्थलिक एसिटिक एसिड जिसे अपन प्लानोपिक्स के नाम से जानते हैं, अगर ये ऑप्शन में होता तो ये राइट होता ही है। लेकिन अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो उसकी
अनुपस्थिति में उत्तर राइट हो जाएगा ऑक्सीजन, यानी कि इसका उत्तर राइट हो जाएगा डी वाला। अगला देखिए, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट यानी कि ये हो गया केन, जिसे किसान खाद भी कहा जाता है, और इसके अंदर नाइट्रोजन की मात्रा होती है 26%। अगला देखिए, चिकन एंड हैंड डिसऑर्डर दैहिक व्याधि किस फल के अंदर होती है? किन्नों में, अंगूर में, खजूर में और आंवले में। तो देखो, जो चिकन एंड हैंड होता है ये अंगूर के अंदर देखी जाती है, तो इसका उत्तर राइट हो जाएगा बी वाला। अगला, खजूर का पौधा लगाने के लिए ऑफशूट का वजन होना चाहिए, यानी कि जो खजूर का पौधा लगाया जाता है उसका प्रवर्धन किया जाता है ऑफशूट के द्वारा, और ऑफशूट का जो वजन रखा जाता है 6 किलो, 12 किलो, 18 किलो और 24 किलो, तो उसका वजन रखा जाता है 12 किलो, यानी कि इसका उत्तर राइट हो जाएगा बी। अगला देखिए, आज़ाद क्रांति किसकी किस्में? आज़ाद क्रांति बैंगन की, मेथी की, करेले की और भिंडी की। तो आज़ाद क्रांति जो है वो बैंगन की किस्में, यानी कि इसका उत्तर राइट हो जाएगा ए वाला। अगला प्रश्न देखिए, पौधों में नाइट्रोजन की कमी के लक्षण सर्वप्रथम कहाँ प्रदर्शित होते हैं? तनों पर, पुरानी पत्ती पर, जड़ों पर, नई पत्तियों पर। तो पौधों में जो नाइट्रोजन की कमी के लक्षण है वो सर्वप्रथम पुरानी पत्तियों पर प्रदर्शित होते हैं, यानी इसका उत्तर राइट हो जाएगा बी वाला। अगला देखिए, निम्न में से किस रोग को गारगेट व अयन शीत के नाम से जाना जाता है? तो गारगेट अयन शीत के नाम से मिल्क फीवर को, लंगड़ा बुखार को, थनैला रोग को और गलघोटू को। तो गारगेट और अयन शीत के नाम से थनैला रोग को जाना जाता है, तो इसका उत्तर राइट हो जाएगा सी वाला। अगला देखिए, बरसिम में राइजोबियम की कौन सी प्रजाति काम में लाई जाती है? राइजोबियम जेपोनिकम, राइजोबियम ट्राइपोलाई, राइजोबियम मेलिलोटी, राइजोबियम लेगुमिनोसेरम। तो बरसिम के अंदर जो काम में ली जाती है वो ट्राइपोलाई, राइजोबियम ट्राइपोलाई, और बरसिम का वैज्ञानिक नाम होता है ट्राइपोलियम एलेक्जेंडिनम। बरसिम को चारे वाली परसों का राजा कहा जाता है। बरसिम की बीज दर जो होती है वो होती है 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टर होती है। बरसिम का एक सबसे प्रमुख खरपतवार होता है कासनी। अगला देखिए, बाजरे की रोपाई हेतु उपयुक्त बीज दर। तो देखो, नॉर्मल बाजरे की बात नहीं कर रहा है, वो रोपाई के लिए बात कर रहे हैं। किग्रा हेक्टर में बताना है तो 2 किलो हो जाएगा। तो अगर अपन बाजरे की रोपाई के लिए बात करते हैं तो 2 किलो प्रति हेक्टर हो जाएगा। अगला, उड़द का उत्पत्ति स्थान है भारत, उष्ण अमेरिका, चीन और इंडोनेशिया। तो जो उड़द होता है उसका उत्पत्ति स्थान हो जाएगा भारत, यानी कि इसका उत्तर राइट हो जाएगा ए वाला। अगला प्रश्न है, सीड बॉल किसका फल है? यानी कि किस फसल के फल को सीड बॉल के नाम से जानते हैं? सूरजमुखी का, चुकंदर का, कुसुम का और अलसी का। तो इसके अंदर उत्तर राइट हो जाएगा अलसी के फल को, जो अल प्रकार होता है उसको बोलते हैं सीड बॉल। अगला प्रश्न देखिए, कपास की एक बेल का वजन होता है 160, 170 किलो, 180 किलो, 178 किलो। तो कपास की एक बेल का जो वजन होता है वो होता है 170 किलो, यानी कि इसका उत्तर राइट हो जाएगा बी वाला। अगला प्रश्न देखिए, सोयाबीन में राइजोबियम की कौन सी प्रजाति काम में लाई जाती है? राइजोबियम जेपोनिकम, राइजोबियम ट्राइपोलाई, राइजोबियम मेलिलोटी, राइजोबियम लेगुमिनोसेरम। तो देखो, सोयाबीन के अंदर काम में लाई जाती है राइजोबियम जेपोनिकम, यानी कि इसका उत्तर राइट हो जाएगा अपना ए वाला। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व है? मैग्नीशियम है, मैग्नीज है, कैल्शियम है और पोटेशियम है। तो इसका उत्तर राइट हो जाएगा मैग्नीज, यानी कि बी वाला उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा।